भाभी माँ 3 महीने होने को आए थे वंदना को मायके में ठहरे हुए। दोनों भाई आज भी जब रात में दुकान से लौटते थे तो अपनी बहना के पास मिनट भर रुककर उसका हाल चाल लेकर ही अपने अपने कमरे में जाते थे। पर बड़ी भाभी के व्यवहार में कुछ कुछ बदलाव सा दिखने लगा था। अभी 2.5 साल पहले ही तो वंदना और नरेश का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ था। तब नरेश एक बड़े बिल्डर की कंपनी में अच्छे ओहदे पर था। नरेश की काबिलियत और ईमानदारी ने उसे कंपनी के मालिकों का चहेता बना दिया था। अच्छी तनख्वाह के साथ साथ रहने को कंपनी की तरफ से मकान भी मिला था नरेश को। नरेश और वंदना का हनीमून भी कंपनी की तरफ से प्रायोजित था। विवाह में बड़े भैया ने नरेश के हाथों में वंदना का हाथ देते हुए कहा था कि बहन नहीं बेटी दे रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना मेरी बिटिया का। नरेश ने भी वंदना की खुशी और आराम का पूरा ख्याल रखा था। कंपनी के कामों में दिन रात व्यस्त रहने के बावजूद वह थोड़े थोड़े समय पर वंदना से बात कर लेता था ताकि वो अकेलापन ना महसूस करे। विवाह के साल भर बाद वंदना की गोद में अनुष्का के रूप में एक प्यारी सी बिटिया आ गई थी। अनुष्का की खबर मिलते ही अगले दिन सारा मायका वंदना और उसकी बिटिया से मिलने आ गया था। कितने सारे तोहफे लेकर आए थे सब लोग। नरेश ने घर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया था। वंदना के एक तरफ बेहद प्यार करने वाला पति था तो दूसरी तरफ उस पर ममता लुटाने वाला मायका। पर जीवन के अगले मोड़ पर नीति किसी और रूप में वंदना और नरेश का इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद ही न्यायालय के एक फैसले ने नरेश की कंपनी को रातों रात बर्बाद कर दिया था। कंपनी की करोड़ों रुपए की लागत से बनी एक बिल्डिंग को गैर कानूनी करार देते हुए उसे सरकार के हवाले कर दिया गया था। हेड ऑफिस में बैंकों के ताले लग चुके थे और मालिकों को फरार होना पड़ा था। नरेश के पास अब न नौकरी थी न घर था। विवादित कंपनी का कर्मचारी होने के कारण कोई भी दूसरा बिल्डर उसे फिलहाल अपने यहाँ काम देने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से दुबई के एक बिल्डिंग फर्म में काम तो मिला था पर सैलरी इतनी नहीं थी कि वो पत्नी और बेटी को साथ में रख सके। अंततः वंदना ने नरेश को दुबई जाने को तैयार कर लिया था। उसे पता था कि आज भले कम पैसे मिलेंगे पर जल्द ही नरेश अपनी काबिलियत से कुछ न कुछ अच्छा कर लेगा। वंदना ने दोनों भाइयों से बात कर फिलहाल मायके में रहने का इंतजाम कर लिया था। वंदना को कहाँ पता था कि जिस घर में वो सबकी लाडली थी और जहाँ उसकी छोटी सी उदासी से पूरा घर उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता था, अब वो वहाँ मेहमान बन चुकी है। जैसे जैसे समय बीत रहा था पड़ोसियों और आने जाने वाले मेहमानों के तीखे सवाल वंदना को अंदर ही अंदर कमजोर करते जा रहे थे। उधर नरेश अपनी पूरी कोशिश में लगा था क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी और बिटिया के सम्मान की चिंता थी। पर खासकर बड़ी भाभी के पिछले 2 दिनों से बदले रवैये ने वंदना को दुखी कर दिया था। वो अपना दर्द बताए भी तो आखिर किसे बताए। अनुष्का को सुलाकर वो तकिए में मुंह छुपाए सुबह सुबह कर रो पड़ी थी। तकिया मानो तेज बारिश से भीग गया हो। फिर पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। अचानक उसने अपने माथे पर किसी का प्यार भरा स्पर्श महसूस किया था। आंखें खोली तो सिरहाने पर बड़ी भाभी बैठी थी। भाभी आप? वंदना का आश्चर्य और भय से भरा प्रश्न था। भय इसलिए कि 2 दिनों से बदली बदली सी भाभी उसे बाहर जाने का आदेश तो देने नहीं आई थी। कुछ देर भाभी एकदम खामोश बस वंदना के माथे को सहला रही थी। वंदना, आज मैं बहुत दिनों बाद अपने विवाह के फोटो एल्बम के पन्ने पलट रही थी। तुम जिस भी फोटो में दिखी उसमें मेरा पल्लू पकड़े दिख रही हो। मैंने देखा कि सिर्फ 7 साल की एक बच्ची जिसने अपनी माँ को छोटी सी उम्र में खो दिया था, वो कैसे मुझ में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। अब वंदना उठकर भाभी के सीने पर निढाल सी हो गई थी। मुझे याद है जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का कितनी मासूमियत से तुम ख्याल रखती थी। और एक बार जब मुझे निमोनिया हुआ था तो तुम मेरे बिस्तर के पास ही चेयर पर सो जाया करती थी। भाभी का गला बोलते बोलते भारी हो चला था। 2 दिनों से स्वार्थ का शैतान हावी होने लगा था मुझ पर मेरी बच्ची, और मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारी झूठी शिकायतें करने लगी थी।
भाभी की भावनाओं का बांध अब दरक कर टूट चुका था। नरेश को अच्छे से काम सेट कर लेने दे और एक पल के लिए भी मैके में रहने की ग्लानि अपने अंदर मत लाना। मैं तो दूसरे घर से विदा होकर आई हूँ, पर तुमने तो जन्म लिया है यहाँ, और एक बेटी अपनी माँ के लिए कब से बोझ बनने लगी थी। वंदना ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, बस भाभी माँ बोलते हुए भाभी के गले से लिपट गई थी। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।